अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद सर, मराठी सब्जेक्ट टीचर, सक्सेस एकेडमी परभनी। प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर का एक टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जो 5वीं से 10वीं या 12वीं तक के बच्चों के लिए काम आ सकता है। ऐसा वो टॉपिक है, इसका नाम है काळ। काळ और काळाचे प्रकार और उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। काळ किसे कहते हैं? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं, पहले से आप सीखते आए हैं, इंग्लिश में उर्दू में भी आपने सीखे होंगे। काळ के मायने इंग्लिश में टेंस होते हैं और उर्दू में उसे ज़माना कहते हैं। काळ की डेफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे, इसकी तारीफ को हम जानेंगे। क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया कोणत्या वेळी घडते याचा जो बोध होतो त्याला काळ म्हणतात। बच्चों, इसके मायने हैं कि जो वर्ब होता है, जो फेल होता है, तो जो काम होता है वो काम किस वक्त में किया जा रहा है या फिर किस वक्त अंजाम दिया जा रहा है, वो वक्त मालूम करना काळ होता है। काळाचे प्रकार देखेंगे हम, जिसको टाइप्स ऑफ टेंस कहा जाता है। उसके किस्में हम यहाँ पर जानेंगे। बच्चों, काळ के कई प्रकार है, लेकिन यहाँ पर मुख्य प्रकार 3 हैं। मेन 3 किस्में यहाँ पर हम पहले जानेंगे। पहला है वर्तमान काल, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, उर्दू में ज़माने हाल कहते हैं। दूसरा है भूतकाल, जिसको इंग्लिश में पास्ट टेंस कहा जाता है और उर्दू में ज़माने माजी कहते हैं। नंबर 3 भविष्य काल, जिसको हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं और उर्दू में ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे बच्चों। पहला जो था वो है वर्तमान काल। वर्तमान काळ की हम यहाँ पर तारीफ जानेंगे, डेफिनेशन उसकी हम देखेंगे। क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया आता घडते असे समजते तेव्हा तो वर्तमान काळ असतो। वर्ब के हिसाब से, जो फेल के हिसाब से है कि क्रिया एक्टिविटी जो है, जो भी काम है, वो अब हो रहा है ऐसा जब समझ में आता है तब वर्तमान काल होता है। जैसे कि हम आपको अभी सिखा रहे हैं तो क्रिया अभी हो रही है, तो ये वर्तमान काल है। एग्जाम्पल हम मराठी में देख लेंगे। उदाहरण, मी पुस्तक वाचतो। इसके मायने हैं कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सचिन पत्र लिखित आहे। सचिन लेटर लिख रहा है। मनीषा धावते, और मनीषा जो है वो दौड़ रही। नंबर 2 भूतकाल के बारे में हम जानेंगे। भूतकाल की यहाँ पर डेफिनेशन, तारीफ को हम समझेंगे। क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया मागील काळात किंवा पूर्वी घडली असे समजते तेव्हा तो भूतकाळ असतो। जो वर्ब है, वर्ब के मुताबिक जो काम है वो पिछले ज़माने में हो चुका है, ऐसा हमको जब समझता है, महसूस होता है, तब भूतकाल होता है, ज़माने माजी होता है। जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रिया हो चुके हैं बच्चों, वो पूरे भूतकाल में होते हैं, उसको हम भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल इसके भी यहाँ पर हम देखेंगे मराठी में। उदाहरण, मी पुस्तक वाचले। मैंने पुस्तक पढ़ लिया। तो क्रिया यहाँ पर क्या है? हो चुकी है। सचिन ने पत्र लिहिले। सचिन ने लेटर लिख लिया। यहाँ पर भी जो क्रिया है, जो काम है, वो हो चुका है। मनीषा धावली। मनीषा दौड़ी। यहाँ पर भी क्रिया हो चुकी है। तीसरा जो किस्म है, प्रकार है, वो हम देखेंगे, उसकी तारीफ जानेंगे और उसके भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे। भविष्य का
क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया येणाऱ्या काळात घडेल किंवा पुढे घडेल असे समजते तेव्हा तो भविष्यकाळ असतो। जो वर्ब है, वर्ब के मुताबिक क्रिया आगे होने वाली है, आगे के ज़माने में होने वाली है, मुस्तकबिल में होने वाली है, जब हमको समझता है तब भविष्यकाल वो होता है। इसके एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देखेंगे। पहला उदाहरण, मी पुस्तक वाचनार, मैं पुस्तक पढ़ूंगा या पढ़ने वाला हूँ। दूसरा, सचिन पत्र लिखनार, सचिन जो है लेटर लिखने वाले हैं या लिखेंगे। नंबर 3 का है मनीषा धावेल या फिर मनीषा धावनार, इसके मायने होते मनीषा दौड़ेंगी। तो ये थी बच्चों काल के किस्में और उनके तारीफ, उनकी मिसाल, एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर आज अच्छे से समझे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा होगा। इसको लिख ले, समझ ले, नोट डाउन कर ले बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।